हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे हैं आप लोग? तो जब से वैकेंसी अनाउंस हुई है तो इस वीडियो की काफ़ी डिमांड थी। एक्चुअली क्लासेस लगातार लगी हुई है तो टाइम मिल नहीं पा रहा था और ये सब वीडियो बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी वीडियो बना दूंगा, तो एक प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है। तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम कि भाई जो आपकी सीट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, CS IT वालों के लिए, इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं हर एक आरआरबी में, जो कि आपकी 21 आरआरबीज हैं। आइए देखते हैं और ध्यान सुनते हैं, बहुत ध्यान से लिखिएगा। 15 से 20 मिनट हार्डली ये वीडियो होगी। हर एक डाउट आपका क्लियर होगा सीट्स को लेके। बाकी अगर आपको एलिजिबिलिटी का इशू है तो भैया ये आपका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है इसका, आरआरबी का। इसमें आप कॉल कर सकते हैं। ये आपका आरआरबी का ऑफिशियल नंबर है, मैंने खुद नहीं बनाया है, डोंट वरी। तो ये मेल आईडी है, ये आपका है। जिसको भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, जैसे बीएससी वाले हो गए या बीसीए वाले हो गए, अगर आपको डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। और इन्होंने टाइमिंग दे रखी है 10 से आपका 5। चलिए, बाकी जो ये सभी ब्रांचेस हैं जिनका डिग्री एंड डिप्लोमा है, बीई बीटेक है आपका, ये सभी लोग आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग फॉर्म फिल करेंगे। अब यहाँ पे डाउट क्या आ रहा है कि सर सीट्स हमारी हैं कितनी एक्चुअल में, क्योंकि ये हमको पता नहीं हो पा रहा है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल की तो भरमार वीडियो है, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं हूं, आप टेंशन मत लो। बाकी जोन का याद मत पूछना मुझसे, जोन वगैरह मुझे आइडिया इसका नहीं है, मैं इसका एक्सपर्टीज नहीं हूँ। हाँ, कट ऑफ मैं आपको बता दूंगा, बस थोड़ा मुझे समय दीजिएगा। और कौन कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस देना है, मेरे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ज्वाइंट हैं, उनके थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ऑलरेडी इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो उनको अभी करंट का जो सिनेरियो है उनको पता है। तो उनसे बातचीत हुई है तो वो बना के वीडियो दे देंगे, तो मैं अपलोड कर दूंगा। आप उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस कर दीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पहले जॉब लो यार, प्रेफरेंस तो होती रहेगी। ठीक है, चलिए आते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कि जो पता ही आपको सब कितनी वैकेंसी आपकी दी हुई है कि भाई 7,000 8,000 वैकेंसी तो है, हमारी कितनी है। तो देखिए, पहले में आप एलिजिबल नहीं हो, कैटेगरी 1 में नहीं है, कैटेगरी 2 में आप एलिजिबल नहीं है। बात आती है कैटेगरी 3, 4, 5, 6, 7 आपका, और आपका जो हो जाएगा 8। इसमें याद रखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है। सर व्हाट अबाउट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर साइंस एंड आईटी? तो बड़ा ही बेहतरीन यहाँ पे आरआरबी ने आपको खुद ही आंसर कर दिया है। यानी कि अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप इस सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप इस सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेन है, फिर सब में आपका जो भी रहेगा। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है ये आपका किस लिए है, बेसिकली इसीलिए है। अब यहाँ पे CSIT ने लिखा है, तो CSIT वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और आपको टेंशन लेना ही नहीं है, जैसे ही आप अपनी ब्रांच चूज करेंगे, आपके लिए जो जो भी ऑप्शंस ओपन होंगे, आप उसको क्लिक कर दीजिए, आप उसमें एलिजिबल हो। अगर आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे तो आपका ऑप्शन ओपन ही नहीं होगा। मैंने प्रॉपरली फॉर्म भर के खुद देखा है कि भाई कैसे कैसे क्या चीजें हो रही हैं, तो मुझे इस चीज का एहसास हुआ। बहुत ध्यान समझिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी आपका इंस्ट्रूमेंटेशन और जो आपका CSIT वाले हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। वो मैंने क्या बोला आपको, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही आप डालोगे आपको खुद ही जो आप पोस्ट में एलिजिबल रहोगे अपने आप ओपन हो जाएंगे, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। 9, 10 आपका सिविल वालों के लिए है, 11, 12, 13, 14 ये सभी सिविल के लिए है। फिर आते हैं 15 पे, तो 15 जो आपका है, यहाँ पे देखिए आपका तो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल दिया हुआ है और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल भी एलिजिबल है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है। 15 हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है मेरे दोस्त, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है आपका, देखो फिर यहाँ पे दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल। तो जहां जहां जो मेंशन है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और आपका 22, ये सभी पोस्ट आपका, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये छोड़ दीजिए, अभी तक इन सभी में इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है। जिसमें मैंने टिक किया हुआ है इसमें है ही नहीं। और ये जो पोस्ट आपकी दी है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है और आपका इंस्ट्रूमेंटेशन भी एलिजिबल है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका जो है 13, 23 आपके लिए नहीं है, आपका 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 आपका, बहुत बढ़िया। अगर बात की जाए तो ये जो SNT लिखा हुआ है स्पेशली, तो कई लोग को कंफ्यूजन ये हो रही है कि सर SNT में ही सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका यहां भी एलिजिबल है मेरे दोस्त, ये देखिए आपका। और अब बात की जाती है CSIT वालों के लिए, तो CSIT वाले स्टूडेंट जो हमारे हैं वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आपका कंप्यूटर साइंस आपका लिखा हुआ है, आपका IT लिखा हुआ है, आपका ये लिखा हुआ है IT आपका, दिस वन साफ साफ लिखा हुआ है। एंड लास्ट आपका जो स्टोर्स वाला है वो सभी इसमें एलिजिबल रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मैंने बताया आपको, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सभी में एलिजिबल है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैंने फिर से बोला है, आप जैसे ही फॉर्म फिल करेंगे, आपके सामने जिस आरआरबी में आप पोस्ट डालने वाले हैं उसके हिसाब से जितनी भी आपकी सीट्स हैं वो आ जाएंगी सामने, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि मेरी 11 बजे क्लास है, आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए कैसी चीजें हैं। आइए बात करते हैं। तो मैंने यहाँ फॉर्म फिल करके देखा, मैंने खुद देखा, और मैंने प्रयागराज जो आपका आरआरबी है मैंने वहां देखा। तो ऐसे आपकी 21 आरआरबीज हैं, तो आप जिस आरआरबी से फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां देखेंगे तो यहाँ पे आपको जब आप डिग्री डालेंगे, डिप्लोमा, डिग्री और आपका बीएससी आपका दिया हुआ है। तो यहां जब मैंने क्लिक किया तो मैंने पहले कम्युनिकेशन को पकड़ा। जैसे ही मैंने कम्युनिकेशन को क्लिक किया तो मेरे पास ये सारी पोस्ट आ गई। ये सारी पोस्ट किसके लिए? अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पकड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका मेन रहेगा, फिर आपका कम्युनिकेशन है आपका या जो भी रहेगा, ऐसा कुछ रहा तो ये सभी पोस्ट आपकी आ चुकी हैं। अगर आप देखो कैटेगरी 3, 4, 5, 7 देखो ये लिखा है ना, तो जो कैटेगरी लिखी हुई है ये वही कैटेगरी है, ये नंबर है आपके। तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, यानी कि जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ऑटोमेटिक आपका ये यहां पर ओपन हो जाएगा। तो इन सभी सीट के लिए आप फाइट कर सकते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ठीक है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, इन सभी में आप एलिजिबल रहोगे। अच्छा, अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की। तो जैसे ही मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन आपका ब्रांच कर वो किया, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल आपका, जैसे ही मैंने उसको सेलेक्ट किया तो क्या देखा मैंने, ये देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ ना इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, मैंने जब इसको सेलेक्ट किया तो मेरे पास सिर्फ इतनी पोस्ट निकल के बाहर आई। सॉरी सॉरी, इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं, आपका सीएस, सॉरी ये सीएस आपका है, ये आपका सीएस का है, कंप्यूटर साइंस का, माफी, ये आपका कंप्यूटर साइंस का है, सीएस का है, आईटी का आपका है, सीएस आपका आईटी का आपका है, सीएस आईटी आपका हो गया। जब मैंने चूज किया सीएस आईटी को तो मेरे पास इतनी निकल के आई हैं, यानी कि 26, 28, 28, 30, 30 आपका। अब इस आरआरबी में यही वैकेंसीज अवेलेबल है इसलिए निकल के आया। बाकी मैं आपको बता दूं फिर से, आपका कैटेगरी कौन कौन सा, आपका 28, 26, 27, 28, 29, 30, ये सभी सीट में आप लोग क्या करेंगे, एलिजिबल रहेंगे, जो भी सीएस आईटी वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है। क्लियर है दोस्त? तो जैसे ही आप डालोगे आपको सीएसआईटी, जैसे आपने डाला आपको तुरंत मिल जाएगा फटाक से कि ये आपका जो पोस्ट है ये इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो अपने आरआरबी में जिसमें आप फिल करना चाहते हैं वहां आप सीट चेक कर लेना कि भाई एसएनडी सीट कितनी है, खासकर सीएसआईटी वाले। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए तो पूरी है। अच्छा, आगे बात करते हैं। तो ये आपका जो है ये इंस्ट्रूमेंटेशन का है, ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का है, और आप खुद चेक कर लेना, प्रयागराज मैंने डाल रखा है, तो प्रयागराज में जो भी भर रहे हैं कृपया वो इसको फिर अथराइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने खुद से बनाया हुआ है, आप चेक करिएगा। तो कैटेगरी 15, 16, 17, 18 ये इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो हैं उनके लिए, देखो यहाँ पे है ना, ये रहा 15, 16, 17, 18 आपका। तो देखो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन दिया हुआ है ना, तो जहां पे जो नाम लिखा हुआ है अपने आप वो खुल जाएगा, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है कि हाँ कि सर मैं कौन सा क्या करूं, कैसे करूं। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा क्योंकि क्लासेस लगातार लगी हुई हैं और क्लासेस चल रही हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है। तो जिनको मैंने बोला है वो कल परसों तक वो दे देंगे। तो कैसे कैसे आपको चाहिए, ऑफिस वर्क कौन सा है, नॉन ऑफिस कौन सा है, किस में आपको प्रमोशन का कैसे क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। बाकी रेलवे है उसमें सब कुछ बराबर हो जाता है बाद में, जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं जीडीसी में, जो ऑलरेडी है वो जानते हैं डिपार्टमेंटल में आपका, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, तो आपको अब कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्लियर है। तो जो मैंने ये सीट दी हुई है, याद रखिएगा, जो मैंने ये सीट दी हुई है ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। यहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन और सीएस का मैंने अलग से यहां पर मैंने नहीं दिखाया हुआ है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी आप खुद देख लेंगे सीएसआईटी के लिए कौन कौन सी जहां अवेलेबल है वो। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका भी प्रयास करूंगा बनाने का कि अलग से सीएसआईटी के लिए कितनी सीट अवेलेबल है। ऑब्वियस बात है कम रहेंगी, नो डाउट, क्योंकि जहां पे पूरा ये सीट है तो 189 सीएसआईटी वालों के लिए अवेलेबल नहीं है, जहां पे सिर्फ एसएनटी लिखा हुआ है वही आपके लिए है। तो आपको अगर चेक करना हो तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इसको कि भाई अगर आपको चेक करना हो तो जितनी भी एसएनटी वाली सीट हैं, जैसे कि सीएसआईटी वाले बताता हूं मैं आपको, तो जैसे आपका ये हो गया, सॉरी जस्ट वेट, तो इसको आप खुद चेक कर सकते हैं, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है किसी की, आप वेट करते बैठे हैं, ठीक है। आपका 26, 27, 28, 29, 30 आपका, एंड आपका कौन सा हो गया 31 आपका, इसमें आप लोग एलिजिबल है सीएसआईटी वाले। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं मैं आपका, तो 23 नंबर छोड़ दीजिए आप, 14, 13, 12, 11 और 10, 9 आप छोड़ दीजिए, और 1 और 2 छोड़ दीजिए, आप सभी में एलिजिबल हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। और बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स हमारे हैं वो किस में एलिजिबल हैं, यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आपका 15 हो गया,
16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, फिर आपका 19 हो गया, 20, 21 आपका हो गया, 22 आपका हो गया। ठीक है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा कि किस आरआरबी में कितनी सीट आपकी स्पेशली हैं, खासकर इंस्ट्रूमेंटेशन वाले और सीएसआईटी वाले। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनको टेंशन नहीं लेना है, उनके पास तो सीट अवेलेबल ही है। तो जितनी सीट आप देख रहे हैं ये सामने, जितनी है ये आपके आरआरबीज हैं, ये टोटल 21 आपकी आरआरबीज हैं। जितनी आप सीट देख रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूं मैं। सीएसआईटी का आप चेक कर लेना, नोटिफिकेशन में प्रॉपरली एसएनटी का मेंशन किया हुआ है, तो आप देख लेना कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी जो मैंने कैटेगरी बताई आपको वो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बाकी ये सभी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है, आप आराम से फिल कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? और एक बात तो याद रखिएगा, जो आपको ब्रांच आपको फिल करनी है वो करनी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड, याद रखिएगा। और आपको जो सिलेबस है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, मैंने ऑलरेडी आपका वीडियो बना रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मेरे ही चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है आरआरबी जेईई की, और क्लासेस मैंने डेमो पे अपलोड कर दी हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10-12 मिनट की वीडियो है, तो प्लीज आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। सीट के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, गॉट इट? कोई दिक्कत? मैंने खुद फॉर्म फिल करके देखा है, इसलिए मैं इसमें प्रॉपर ऑथेंटिकेशन दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। और सब्जेक्ट्स में अगर बात करूं तो आपका 4 सब्जेक्ट आपके कॉमन होते हैं सीएस वालों में। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, आपका ये हो गया और आपका ये हो गया। ये चारों आप ऑलरेडी पढ़ते हैं, बाकी 6 आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से एडवांस चलेगा पूरा बैच आपका जो चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से शानदार तरीके से। आप बैच ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? आपका ये क्यूटेक ऐप है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड अगेन जब आप जाएंगे पेड कोर्स में, तो पेड कोर्स में आपको क्लासेस दिखेंगी, आरआरबी जेईई आपका दिखेगा। जैसे ही ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आएगा दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, तो आपको वापस आना है और आपको जाना है पीडीएफ में, डॉक्स एंड पीडीएफ में। यानी कोर्स जो है वहां से आप परचेज नहीं कर पाएंगे, आपको डॉक्स एंड ई बुक में आना है। जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे तो आपको लास्ट में दिखेगा आरआरबी जेईई कोर्स आपका पेमेंट लिंक आपका। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये लिंक दिखेगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो 15% का आपको डिस्काउंट मिलेगा अभी, और आपका रिन्यू है जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है। आप आराम से पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद आपका जो कोर्स होगा वो आपका परचेज वाले ऑप्शन में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? भाई कोई दिक्कत है तो ये नंबर दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। बाकी जोन के बारे में यार मैं फिर से बोल रहा हूँ, जोन के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं देता है, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं पढ़ाने में एक्सपर्ट हूँ। मैं पढ़ाऊंगा आपको तन मन धन से, उसमें गारंटी पूरी है। ठीक है, बाकी पोस्ट प्रेफरेंस जो आपका है वो एक दो वेट कर लीजिएगा। और सीट का समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो ये मत सोचो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट नहीं आती है, भर भर के सीट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सीएसआईटी वालों के लिए और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए सीट्स की थोड़ी कमी है, इसमें कोई शक नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे, जो बात फैक्ट है बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए ग्रेट, तो थैंक यू सो मच। बाकी सब कुछ आरआरबी ने दे रखा है खुद ही यार, आपको कुछ जरूरत ही नहीं है, जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी जो लोग भी हैं अगेन आप लोग के शेयर से ही केयर होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेड 1 में भी पछता रहे हैं, अभी लास्ट में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ये चैनल मिला ही नहीं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मार्केटिंग कुछ ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से ही हम हैं। और यूट्यूब पे क्लास आपकी आरआरबी जी की स्टार्ट होगी, उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैंने आपसे कहा है ना कि आपके लिए हर चीज की जाएगी, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। अभी थोड़ा सा माहौल है फॉर्म भरने का इन सब का, तो इसलिए थोड़ा सा सब बिजी है उसमें। एक बार ये थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाएगा ना अच्छे से, तो आपका प्रॉपर एक यूट्यूब पे भी सेशन प्रॉपर किया जाएगा, कैसे क्या करना है, रात 10 बजे आपका जो टाइम चलता है उस टाइम पे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। बाकी आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे इस सेशन को, जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बंधु हैं, सीएसआईटी वाले बंधु हमारे हैं, उनको ये वीडियो मिल जाए और वो एक प्रॉपर वे में चीजों को देख पाए। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।